हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग सिंपल इक्वेशंस फॉर क्लास 7 करेंगे एंड इसमें हम टॉपिक करेंगे फॉर्मिंग एन इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको इक्वेशन बनानी होगी, लेकिन उससे पहले ये तीन चीज़ें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन क्या होती है। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल्स टू का साइन है और LHS इक्वल्स टू RHS है, तो उसका मतलब वो इक्वेशन है। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मतलब जब भी वेरिएबल्स की पावर 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x की पावर 2 होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। ठीक है। आप x या कोई भी वेरिएबल की पावर 1 ही होनी चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका मतलब ये है कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी वो लीनियर होनी चाहिए। लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल है उसका पावर 1 होनी चाहिए। देखिए x की पावर 1, x की पावर 1 इन वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे x और x ही है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, या y होता या a होता, कोई भी वेरिएबल होता, राइट। अगर यहाँ x होता यहाँ y होता तो ये वन वेरिएबल में नहीं होता। ठीक है। अगर आपको अच्छे से इसके बारे में समझना है तो आई बटन में आपको लीनियर इक्वेशन की वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना ये वाला टॉपिक करते हैं। सो अब हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी। मैं ट्राई करूँगी कि आपको इस टाइप के सम्स कराऊँ ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाए। बट आप अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन या जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसके सारे सम्स अच्छे से कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। दी सम मतलब प्लस, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 5 इज 1। ध्यान से पढ़िएगा, सम ऑफ नंबर्स किन का सम करना है हमें? x एंड 5 का। तो इसका मतलब x प्लस 5 इज मतलब इक्वल्स टू 1, तो 1। ठीक है। यहाँ पे x वेरिएबल है हमारा, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। सेकेंड सम 3/4 ऑफ m। देखिए 3/4 ऑफ m, जब भी इस टाइप से आएगा 3/4 ऑफ m, तो इसका मतलब 3/4 इंटू m। लेकिन इंटू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ 3/4 ऑफ m इज मतलब इक्वल्स टू 21। ठीक है। 7 टाइम्स p, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई था, बट इधर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ और मतलब था। आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 5। तो यहाँ पे हमें बोल रहे थे कि सम होगा किसका? x एंड 5 का। लेकिन यहाँ पे 3/4 ऑफ m, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है। 7 टाइम्स p, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई बाय p, तो आप मल्टीप्लाई मत लिखिए, आप 7p इज मतलब इक्वल्स टू 84। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। ये वाला सम ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर बच्चे इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के सम में। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर इज 9। देखिए पहले वाले जो सम्स किए थे वहाँ पे हमने लिखा था, कोई भी वेरिएबल दे रखा था x, p, y कुछ भी, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको खुद से लेना पड़ेगा कोई वेरिएबल। यहाँ पे दे रखा है ट्वाइस अ नंबर। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, तो उस नंबर को हम कुछ ले लेते हैं। देखिए लेट द नंबर बी x। ठीक है। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इसमें से, किस में से? ट्वाइस अ नंबर में से। 7 किस में से माइनस करना है? फ्रॉम मतलब जो फ्रॉम के आगे चीज है उसमें से। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब 2, कौन सा नंबर? x, तो 2x। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 7 और आंसर क्या आ रहा है? इज 9। ठीक है। दोबारा से देख लीजिए। अब देखिए 7 सब्ट्रैक्टेड, 7 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम, किस में से? इसमें से।
ट्वाइस अ नंबर 2x इज 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलिए अब ये वाला, द नंबर y डिवाइडेड बाय 3 गिव्स 11। ये नंबर y है, उसको हमने डिवाइड किया 3 से, डिवाइडेड बाय 3 गिव्स, यहाँ पे गिव्स का मतलब इक्वल्स टू है, आप थोड़ा लैंग्वेज समझिएगा। ठीक है, गिव्स 11। अब ये वाला, 8 टाइम्स अ नंबर x, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स अ नंबर x मतलब 8x इज अब इज आ गया तो इक्वल्स टू 5 मोर मतलब प्लस, 5 मोर देन 9, तो हम लिख देंगे 9 प्लस 5। 9 प्लस 5 क्यों लिखा हमने इस टाइप से, क्योंकि वो बोल रहे हैं 5 ज़्यादा है, 5 मोर किससे ज़्यादा है, 9 से, तो 9 प्लस 5। ठीक है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब लास्ट के बहुत 2 इंपॉर्टेंट सम्स मैं कराने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। 7 सम, चलिए पहले हम सम पढ़ लेते हैं। रानीज फादर इज 3 times as old as her. The sum of their ages is 56 years. अब देखिए, सबसे पहले आप ये सम देखेंगे, जहाँ पे भी एज वाला आ जाएगा आपको लगेगा आप सम नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कैसा भी सम हो, लेकिन ये बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रानीज फादर इज 3 times, 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज हर मतलब रानी। ये कह रहे हैं कि रानी के जो पापा हैं उनकी जो एज है वो रानी से 3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब कि मान लीजिए आपकी एज 10 ईयर्स है, तो आपके पापा की एज कितनी है, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम, तो कितनी हो गई, 30 ईयर्स। इस टाइप से वे बोल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं दिस सम ऑफ देयर एजेस, सम मतलब प्लस, अगर हम उनकी एजेस को, देयर एजेस मतलब रानी एंड रानी के पापा की एज को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 56 ईयर्स आता है। अब आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको इक्वेशन बनानी है, तो यहां पे हम लेट लेंगे, लेट रानीज एज बी x ईयर्स। एज ले रहे हैं ना, एज ले रहे हैं, इसलिए x ईयर्स। हमें रानी की एज नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि रानी के पापा की एज 3 टाइम्स है रानी से, तो इसलिए हम रानी की एज को पहले लेंगे, x लेंगे, अब उसके पापा की एज बताएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि हम पापा की एज को x क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि पापा की एज तो 3 टाइम्स रानी की एज है, तो इसलिए हम रानी की एज को x लेंगे एंड फादर्स एज क्या आ जाएगी, अब फादर्स एज 3 मल्टीप्लाई बाय x। अब मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3x ईयर्स, राइट। अब हमें स्टेटमेंट है द सम ऑफ देयर एजेस, अब हम लिखेंगे नाउ। ठीक है, सम मतलब प्लस, किसका प्लस करना है, रानी की एज और उसके पापा की एज, x प्लस 3x इज 56, राइट। तो इजी लगा आपको, तो इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बन गई। चलिए एक सम हम और कर लेते हैं। देखिए, मैं ये बताऊंगी आपको कि फॉर्मिंग एन इक्वेशन, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप इक्वेशन बनाना नहीं सीखेंगे, फॉर्म करना नहीं सीखेंगे, तो इक्वेशन सॉल्व करना आप नहीं सीख पाएंगे, आप वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं ये ना आ जाए, राइट। तो चलिए सम पढ़ते हैं। सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 39, द ग्रेटर नंबर इज 7 मोर देन द स्मॉलर नंबर। वो कह रहे हैं कि 2 नंबर्स का सम 39 है और जो ग्रेटर नंबर है इज 7 मोर देन दी स्मॉलर नंबर।
जो बड़े वाला नंबर है वो 7 ज़्यादा है, ठीक है, किससे? स्मॉलर नंबर से। जैसे आपने देखा कि हमने जो लास्ट सम किया था वहाँ पे फादर्स एज दे रखी थी 3 टाइम्स, किससे? रानीज एज, ठीक है। यहाँ पे जो है ग्रेटर नंबर दे रखा है 7 मोर, तो देन द स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर तो हमें पता है क्या है, हमें स्मॉलर नंबर को लेट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि स्मॉलर नंबर नहीं पता हमें क्या है। जैसे लास्ट सम में हमें फादर्स एज तो पता था 3 टाइम्स है डॉटर से, लेकिन रानी की एज नहीं पता था हमें, इसलिए हमने लेट रानीज एज किया था। इसी तरीके से यहाँ पे हम लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, आप एक्स की जगह वाई, ए, बी, सी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल है ये। अब स्मॉलर नंबर अगर एक्स है तो ग्रेटर नंबर कितना हो जाएगा? ग्रेटर नंबर हो जाएगा x प्लस 7 मोर देन द स्मॉलर नंबर, तो x प्लस 7। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। नाउ सम ऑफ 2 नंबर्स, हमें ये और ये दोनों नंबर्स का सम करना है। पहले लिखा हमने छोटा नंबर x, उसके बाद लिखा प्लस, उसके बाद हमने लिखा ग्रेटर नंबर x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 39, ठीक है। चलिए विद दिस ये टॉपिक यहीं ओवर होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।